जय हिंद साथियों। न्यू विजन आईसीएस की कोचिंग में आपका स्वागत है और आपको मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि वीडियो देखने के लिए आपको खुशी इस बात की होगी कि अब न्यू विजन आईसीएस लगातार करंट अफेयर पे काम करने लगा और करंट अफेयर आपको लगातार आपको मिलेगा। वो करंट अफेयर जो सबसे ज़बरदस्त करंट अफेयर है, भारत की सबसे ज़बरदस्त न्यूज, और वही डायरेक्ट आपको एग्जाम में फंसने वाला, मतलब फंसने का ये मतलब है कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ही आपसे डिस्कस किया जाएगा। आज की न्यूज और कल का करंट अफेयर में आपका स्वागत है एक बार फिर से आपका जेपी सर के साथ। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे स्लाइड पे आ गया है, थंबनेल है और इसकी सुर्खियों में आपको दिखाना मैं चाह रहा हूँ। क्या है सुर्खियों में कि 19 मई 2024 को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना ग्रस्त हो गया, अर्थात हेलीकॉप्टर क्या हो गया, क्रॉस हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या कारण है, इन कारणों के बारे में आइए जांच और पड़ताल करें। ये पूरी दुनिया के लोग क्या है, पूरी दुनिया के लोग क्या है, ऐसे संशय कर रहे हैं कि क्या वजह है, क्या रीजन है। पूरा खुलासा हमारे साथ जेपी सर के साथ न्यू विजन आईसीएस कोचिंग के माध्यम से। ठीक है, तो आइए देखिए, ये आपका प्रश्न भी है और ये आपका न्यूज भी है। थोड़ी एक दिन की पुरानी अवश्य हो गई है, लेकिन ज़बरदस्त है। प्रश्नों के माध्यम से हम इसे हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 19 मई 2024 को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो देश किस देश के हैं, तो भाई किसी और देश के नहीं, आपके ईरान देश के हैं। किस देश के हैं, ईरान देश के हैं। और व्याख्या में आइए देखा जाए कि 19 मई 2024 को कह भी रहा है। इसका सही आंसर आपको क्या मिल रहा है डियर, तो आपको सही आंसर मिल रहे हैं क्या है, ईरान। और ईरान की राजधानी कहाँ पे, तो कहेंगे कि ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। थोड़ी मेरे शब्दों से, मुखार बिंदु से सुन लीजिए। दरअसल बात है कि ये राष्ट्रपति साहब गए थे अपने पड़ोसी देशों के, ठीक है, अपने पड़ोसी देश अज़रबैजान गए थे। और अज़रबैजान जब वहाँ पे गए थे तो अज़रबैजान की एक राजधानी जिसका नाम है बाकू, और बाकू से वापस आ रहे थे, बल्कि वो वहाँ पे गए थे तो वो साहब क्या कर रहे थे, कुछ बांध या 3 बांधों का उद्घाटन करने गए थे, बांध का उद्घाटन करने गए थे। और वहाँ 3 बांध जो है वहाँ का बड़ा ज़बरदस्त है, और उस तीनों बांधों को क्रॉस करके ही आ रहे थे। उसी बीच में इनका क्या हो गया था कि इनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रॉस हो गया। ऐसा बताया जाता है कि एक नदी के तट पे पहाड़ियाँ थी बगल में, और उसी जगह पे क्या है कि हेलीकॉप्टर क्रॉस हुआ। लेकिन क्रॉस तो हुआ ज़रूर, लेकिन कैसे दुर्घटना हुई, दरअसल बताया जा रहा है कि ये बहुत पुराना हेलीकॉप्टर था। दूसरा बात ये बताई जा रही है कि मौसम बड़ा ख़राब था, जिसकी वजह से क्या है कि इनकी मृत्यु हुई। लेकिन इनकी मृत्यु सिर्फ अकेले ही नहीं हुई है, बल्कि ये पूरे 8 लोगों के साथ मृत्यु हुई है। हालांकि इनके साथ एक हेलीकॉप्टर नहीं गया था दोस्त, इनके साथ 3 हेलीकॉप्टर गया था। ठीक है, 3 हेलीकॉप्टर गया था अज़रबैजान, और अज़रबैजान 2 हेलीकॉप्टर आगे निकल गया था। ये जो लास्ट में बैठे थे, इसी में क्या हुआ था, ग्रस्त हुआ गया था। इसमें टोटल व्यक्ति कितने थे, तो 8 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति थे। 8 व्यक्ति मर चुके हैं। हालांकि इसी में से आप देखेंगे कि विदेश मंत्री भी थे, वो भी उनका भी निधन हो गया था। तो समेत कुल 8 की मृत्यु हो गई थी। पूरी कहानी, पूरे डिटेल लिया जाए यहाँ से, आप मेरे साथ चलिए। तो आंसर आपको मिल गया, क्या है, ईरान है। आंसर आपको मिल गया सर, ईरान है। आगे और भी कुछ बातें देख लिया जाए। क्या बता रहा है कि रायसी हेलीकॉप्टर 45 साल पुराना था। राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी किसी काम से ईरान से अज़रबैजान गए थे, और अज़रबैजान से वापसी के समय हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ। ठीक है, दुर्घटना हुआ, और साथ में 3 हेलीकॉप्टर थे जो मैंने आपको लेक्चर में बता दिए थे। ठीक है, 2 हेलीकॉप्टर पहले आ गए थे, तीसरा हेलीकॉप्टर बच गया, अर्थात इन्हीं का ही बच गया, और यह बीच में मर गए। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, और हादसा तब हुआ जब वे अज़रबैजान देश में एक डैम उद्घाटन करने के बाद ईरान वापस लौट रहे थे, अपने देश वापस लौट रहे थे। उसी समय में यह घटना अज़रबैजान की राजधानी क्या है, बाकू से आते समय अरास नदी, क्या नदी है, नदी देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया कि किस नदी को क्रॉस किए थे, तो किस नदी को, अरास नदी को क्रॉस किए थे। नदी से प्रश्न आपको पूछ लिया जाएगा। और तीनों बांधों को क्रॉस करके आ रहे थे, जहाँ पे इनकी मौसम खराब होने के नाते से क्या हो गई थी, इन साहब की मृत्यु हुई। आइए हम लोग मैप के माध्यम से डिटेल देखते हैं कि इराक कहाँ पे है, अज़रबैजान कहाँ पे है, बाकू कहाँ पे है, और इराक की राजधानी
तेहरान कहाँ पर है, इनके बातें में आइए देखिए। ये हमारा सबसे पहले हम अपने देश के बारे में समझेंगे, अपने उत्तर प्रदेश यहाँ पर, और भारत है हमारा संपूर्ण प्यारा सा भारत है। और यहाँ आप देखेंगे कि भारत के पश्चिमी इलाका पे जब जाएंगे तो ये इलाका आपको दिखाई देगा, जो आप देखेंगे सऊदी इलाका से, इधर आपका सऊदी इलाका है, इधर आप देख पा रहे हैं कि ये ईरान देश है, और यहीं पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो जगह है यही है आपका, यही है ईरान की राजधानी। और ईरान की राजधानी आप तो जानते हैं जिसका नाम है तेहरान, और ये तेहरान की राजधानी है, अरे ईरान की राजधानी तेहरान है। और देखिए, और यहाँ से ये आपका अज़रबैजान कहाँ है, ये आपका अज़रबैजान है, और ये है आपका अज़रबैजान। और अज़रबैजान ही पास करके यहीं से क्या हुआ, इनकी दुर्घटना घटी, और यहीं पे क्या हुआ, इनका जो हेलीकॉप्टर था क्रॉस हो गया, यहीं पे हेलीकॉप्टर क्या है गिर गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और आप देखेंगे कि बगल में आप देख पा रहे हैं एक सागर, इसका नाम है कैस्पियन सागर है। तो आसपास के क्षेत्रों को बहुत ही अवश्य ही देखना चाहिए। एक बार फिर से मैं कवर करा देता हूं, ये है आपका भारत, और भारत के पश्चिमी क्षेत्र पे आप देखेंगे कि यह इलाका जो है आपका इस्लामिक स्टेट सब कुछ है। ये है आपका सऊदी अरब, आपको ये है आपका ओमान आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको यमन है, ठीक है, यहाँ आपको इराक है, ये आपको ईरान है, ये आपको तुर्क है, ये आपको जैसे टर्की है, जिसे कहते हैं ना कि पहले था तुर्किस्तान, अभी बोलते हैं टर्की। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। और यही का एक आपका ड्रोन जाएगा और यहाँ पता लगाएगा कि उस हेलीकॉप्टर कहाँ पे गिरा हुआ है, वो हेलीकॉप्टर कहाँ पे गिरा हुआ, आगे सारे कुछ आपको मिलेंगे। तो आपको मैप के माध्यम से भी समझा दिया गया। बहुत अच्छी क्लास सर है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन अवश्य करते रहिए, अपने मित्रों को लिंक जरूर भेजिए प्लीज़, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बगल में देखिएगा, यही है आपका सारे कुछ है। ये दोबारा आपको दिखा दिया, थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया गया है, आप देखते रहिए, ठीक है। जैसे लगता है कि मैं इस वहाँ पे जाकर पहुँच चुका हूँ, ठीक है। वही ये है आपके ईरान के राष्ट्रपति साहब हैं, इनका नाम है रईस है। अब एक बात अभी आपको बताऊं कि ये साहब, इनकी ज़िंदगी का जो पुरानी कहानी बड़ी घटनामय। आप जानते हैं कि इराक और ईरान में कभी लफड़ा हुआ था, और इराक ईरान के जो बीच की जब लफड़ा हुआ था, कुछ सेनानियों ने क्या किया था, जिसे बंदी बना दिया गया था, इन्हें फांसी जब दी गई थी तो उन फांसी दिलाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान भी था। क्या करेंगे, जिसका योगदान होगा उसका भी तो मर्डर होगा, उसका भी तो मृत्यु होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न, यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं, तो सेकंड प्रश्न क्या क्या बना, जरा सोचिए। आपको लिख रहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री, क्या है, विदेश मंत्री सहित 8 की मौत हुई, जिसमें से विदेश मंत्री कौन थे। विदेश मंत्री का नाम पूछेगा आपसे, विदेश मंत्री का चित्र तो आपको आएगा नहीं, लेकिन ये चित्र है, लेकिन विदेश मंत्री का नाम क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे कि विदेश मंत्री का नाम क्या, हुसैन अमीर अब्दुल्ला यानी है, क्या अब्दुल्ला यानी है, ये है आपके विदेश मंत्री। कौन विदेश मंत्री, तो कहेंगे ईरान के विदेश मंत्री है हुसैन अमीर अब्दुल्ला यानी इनका नाम है, ये है आपको विदेश मंत्री। इसके साथ इन साहब की भी क्या हुई है, मृत्यु हो चुकी है, इनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन दूसरे आपको बी पे आपको दिखाएगा, ये कौन, तो कहेंगे कि आयातुल्ला, क्या है, आयातु लिखा है आयतुल्ला अली, ठीक है, मोखे लिखा है खामेनेई, ये क्या है, तो कहेंगे कि ईरान के राज धर्म गुरु हैं। कौन है, राज्य धर्म गुरु हैं, जो धर्म वहाँ पे सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि वो इस्लाम स्टेट है और धर्म सबसे बड़ा है। और उसके बाद राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति उनके इशारों पे काम करता है। ऐसा बताया जाता है कि जो इब्राहिम, क्या नाम है, जो हादसे में मारे गए थे, जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम, वो क्या थे, इनके कभी शिष्य हुआ करते थे। किसके, ये धर्मगुरु के आयतुल्ला अली खामेनेई के क्या थे, शिष्य हुआ करते थे। वो शिष्य कैसे थे, बहुत प्रिय शिष्य थे, उन्हीं को बनाया गया था। हालांकि वो 2021 में क्या कर दिया गया था, 2021 में इन्होंने क्या रूहानी को हरा करके राष्ट्रपति पद को संभाला था, रूहानी को हरा करके राष्ट्रपति पद को संभाला था मित्रों, ठीक है। आइए कुछ और भी इसकी हम डिटेल की बातें करेंगे। तो आपने बताया कि जो आपका सही आंसर है, सही आंसर क्या है, तो आपका सही आंसर दोस्त ये है, क्या है, सही आंसर ये है, ये वाला हुसैन अमीर अब्दुल्ला यानी, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे सर। चलिए अब आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये धर्मगुरु है वहाँ के, ये आपके धर्मगुरु हैं आयतुल्ला अली, ठीक है, खामेनेई, ये क्या है यहाँ के, देखिए इनके प्रोटेक्शन है, सभी के सभी बुढ़ऊ लिखा है, सभी बुढ़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी इनकी मिजाज से इनके हिसाब से यही होंगे, ठीक है। चेहरा देख लीजिए बढ़िया तरीके से, ये वहाँ के धर्मगुरु हैं, इन्हीं की सब कुछ चलती है, इन्हीं के पावर है, सब कुछ चलती है, सब कुछ इनकी चलती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर,
क्या है, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर है और इन्हीं साहब को क्या बना दिया गया था, वर्तमान समय में राष्ट्रपति बनाया गया था। कितने दिन के लिए, 50 दिन के लिए बनाया गया था। 50 दिन के अंदर में एक चुनाव होगा। 50 दिन के चुनाव होने के बाद एक राष्ट्रपति आएगा और अपने पद को संभालेगा, फिर अपने स्थान पर चले जाएंगे। तो इन्हें क्या बना दिया गया था, पहले उपराष्ट्रपति थे, अब क्या हो गए थे, राष्ट्रपति का पद संभाल लिए हैं। अब ये दोनों पद को देखेंगे, समय समय पे देखेंगे, लेकिन चुनाव होगा। तो ऐसा माना जाता है कि 50 दिन का समय दिया गया है। 50 दिन में क्या होगा, ईरान में क्या होगा, चुनाव हो जाएगा। अगले राष्ट्रपति का कौन होगा, इसके बारे में इंतजार किया जाए, 50 दिन बाद आपको पता चलेगा। ओके, चलिए। थोड़ा गला मेरा बैठ रहा है क्योंकि कई सारे क्लास लिया हूँ आज, तो थोड़ा सा गले में दिक्कत आ रही है, इसके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इशू ना हो। ठीक, चलिए। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस 2021 में रूहानी को क्या किए थे, चुनाव हरा करके राष्ट्रपति बने थे, जो मेरे लेक्चर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पर है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस के निधन के बाद किसे अंतरिम राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी अभी हमने आपको बताया है कि किसे नियुक्त किया गया है, तो मोहम्मद मोखबर को किया गया है। ये आपके कौन है, अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतरिम, अंतरिम का मतलब क्या होता है, अंतरिम का मतलब होता है कि अंदर से राष्ट्रपति है, लेकिन दिखावा में क्या है, दिखावा में है, लेकिन क्या है कि वास्तव में है उपराष्ट्रपति। कब तक के लिए, जब तक चुनाव नहीं होगा। और चुनाव कब तक होगा, 50 दिन के भीतर चुनाव होगा। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक क्या होगा कि मोहम्मद मोखबर को क्या है कि तब तक मोखबर को क्या है कि राष्ट्रपति के पद पे रखा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अभी हम लोग थोड़ा सा भारत के बारे में, तो ईरान के राष्ट्रपति के मरने की वजह से हमें भी दुख है, हमारे इंडिया को भी दुख है, तकलीफ है, क्योंकि कोई एक राष्ट्रपति मारा गया, दुर्घटना से मारा गया, ठीक है, और कोई ऐसी बातें भी नहीं हुई थी, एक अप्रिय घटना है। इसीलिए हमारे देश का झंडा क्या हो गया था, 21 मई 2024 को, 21 मई 2024 को, अर्थात हम कल की बातें करेंगे, तो क्या हुआ था कि झंडा क्या हो गया था, झुक गया। झंडा क्या हो गया, झुक गया। और देखिए झुका हुआ झंडा है। अब झुका हुआ है तो कुछ न कुछ कारण है। तब आप आगे देखते हैं कि भारत और ईरान के बीच में कैसा संबंध है, किस प्रकार का संबंध, इन संबंधों के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1, भारत, देखिए भारत और ईरान के बीच लिखा है कि भारत और ईरान के बीच परस्पर संबंधों का, ठीक है ना, सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास है। ये बात ध्यान दीजिएगा। दोनों देश ने पहली बार 15 मार्च 1950 को एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कौन, भारत और ईरान। इसके बाद सितंबर 1969 में 1959 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ईरान की यात्रा की थी। ध्यान देने की बात है कि ईरान की यात्रा कब की थी, तो 1959 को किए थे। उसके बाद दूसरा जो है कि यात्रा कौन किए, तो कहेंगे कि पीएम मोदी कब किए थे, तो 2016 में किए थे। दूसरी यात्रा किए थे कौन, प्रधानमंत्री किए थे। ठीक है, आखिरी बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है कि मैंने मई 2016 में, ठीक है ना, इस देश की यात्रा की थी। किस देश की, तो ईरान की यात्रा किया था। दूसरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले, फिर इसके बाद इन्होंने ये किया था। ठीक है ना, ये बात आपको नोट में रखिएगा। एक यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे आसार हैं, पूरे जो है कि आसार हैं। ठीक है ना, चलिए अब अगली बात आप देख पा रहे हैं कि भारत ईरान के बीच में व्यापारिक संबंध देखें। उसके बीच में क्या व्यापारिक संबंध है, क्या संबंध है, इसके बारे में एक बात है। भारत हाल ही के वर्षों में ईरान के 5 सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक रहा है। जो व्यापार है एक रहा है। ईरान के प्रमुख भारतीय निर्यात में चावल, चाय, चीनी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स, मानव निर्मित स्टेपल और फाइबर, विद्युत मशीनरी, कृत्रिम आभूषण आदि शामिल हैं। जबकि ईरान से प्रमुख भारतीय आयात में सूखे मेवे आते हैं, अकार्बनिक तथा कार्बनिक वस्तुएं आती हैं, रसायन आती हैं और कांच के बर्तन आदि शामिल हैं। आयात में क्या है कि शामिल है और निर्यात किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये है ना, ईरान को प्रमुख रूप से भारत में क्या निर्यात करता है, तो चावल है, चाय है, चीनी है, ठीक है ना, मानव निर्मित स्टेपल, फाइबर, विद्युत मशीनरी और कृत्रिम आभूषण भी निर्यात किया जाता है। और हमें आयात क्या होता है, भारत को मिलता क्या है, तो सूखे मेवा का नाम सुने होंगे, कार्बनिक रसायन मिलते हैं, कांच के बर्तन आदि
आदि भी आदि शामिल है। ठीक है, भारत ने ईरान के ठीक है चबाहर में शाहिद बेहतरीन पोर्ट का एक विकसित किया गया है। कहाँ पोर्ट किया गया, एक विकसित पोर्ट किया गया, कहाँ पे, ईरान में किया है। कौन किया है, तो कहेंगे कि भारत किया है। आइए कुछ इस तरीके के देखेंगे। ये लोग क्या है, मरने वालों की लिस्ट है, मरने वालों की लिस्ट है। ये बेचारे अब दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, ये बेचारे अब दुनिया में नहीं रहे। चलिए कुछ और भी जानकारी भारत तथा ईरान के संबंध की बातें करते हैं हम लोग। तो ये पुरानी बातें ठीक वही बातें हैं, दोबारा हमको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा प्रश्न है आपके सामने। चौथा प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति इब्राहिम रईस के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को किस देश के वायर कटार ड्रोन ने खोजा। देखिए जो दुर्घटना हुई थी वह पता न कहाँ गिर गया था हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर को खोजने के लिए एक ड्रोन की सहायता ली गई, और ड्रोन कहाँ का था यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अब तक आपने प्रश्न पढ़ लिए होंगे। अब ड्रोन, तो पहली बात है कि ड्रोन का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में, ड्रोन का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ड्रोन का नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि लिखा है कि वायर कटार ड्रोन। कौन है, वायर कटार ड्रोन है, और इसी ड्रोन से क्या है कि उस हेलीकॉप्टर को खोजा गया। अब बात आती है कि वायर कटार ड्रोन कहाँ का है, तो कहीं और का नहीं, ये तुर्की का है। क्या नाम है, यह तुर्की का है। और ये रहा आपका ड्रोन, और इसी के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है, और लाशें मिली है, और क्या है, दुर्घटना मिली है। ठीक है, कुछ लाशें मिली हुई है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका। अब बातें करते हैं आगे कुछ और भी। ये रहा आपका ड्रोन, और इस प्रकार से इसे खोजा गया, इस प्रकार से इसे खोजा गया, आपको दिखाई दे रहा है। ये है आपका, ठीक है ना, ड्रोन का है चित्र है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है पांचवा कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईस के दुर्घटनाग्रस्त किस हेलीकॉप्टर से हुआ। देखिए ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस हेलीकॉप्टर का नाम था, मतलब किस हेलीकॉप्टर से, तो हेलीकॉप्टर का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा जो दुर्घटना हुआ है। तो आंसर आपके सामने है, आंसर कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे है, आंसर है बेल 212। बेल कितना है, 212 नामक हेलीकॉप्टर से क्या हुआ था, इसकी दुर्घटना हुई है। ठीक है, यह दुर्घटनाग्रस्त, यह 45 साल पुराना बताया जा रहा है। अब देखिए इसके डिटेल में आते हैं। बेल 212 हेलीकॉप्टर एक लिखा, यह एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो लोगों को ले जाने और माल ढोने में सक्षम है। इस पर हथियार भी लाए जा सकते हैं। इसे अमेरिका एरोस्पेस कंपनी वेलस्टोनो ने बताया है कि इसका लिखा हेड क्वार्टर्स टेक्सास में है। इसके ईरानी मॉडल को गवर्नमेंट पैसेंजर कैरी करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और यह हेलीकॉप्टर क्रू समेत 15 लोगों को ठीक है कैरी कर सकता था। 15 लोग इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन बैठे कितने थे, केवल 8 लोग बैठे थे। 8 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा इसका है वो 28 फीट की है। अरे 28 फीट बिग स्पैन है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 28 फीट में, क्या 28 फीट में, 28 फीट में है। ठीक है ना, 12 फीट और 7 इंच क्या इसकी हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है ये 12 फीट का है। समझिए कि एक आपका जो छत लदने का काम करता है वो 12 फीट का होता है। इतनी ऊंचाई पे था, ठीक ठाक था, कुछ बड़ा था। ठीक है ना, चलिए थैंक यू। आज की क्लास हमने 5 क्वेश्चन आपको दिया और बड़े बेहतरीन क्वेश्चन दिए। ठीक इस तरीके से हम अगले दिन भी आपको मिलते रहेंगे। हर रोज़ आपको करंट अफेयर आते रहेंगे। सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर मिल जाएगी, उससे पहले भी मिल सकता है 6 बजे भी, लेकिन ठीक है ना। ओके, थैंक यू क्लास आज के लिए, बाय बाय।